7 दिन बाद मरने का उनको शाप लगा है। अब सुखदेव जी सोचते हैं अगर कहीं राधा का नाम लिया तो मैं तो 6 महीने तक समाधि में चला जाऊंगा, तो ये कथा पूर्ण कैसे होगी और राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसलिए राधा का नाम नहीं लेते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां मतवाली सी होकर अपने शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को ही भगवान कृष्ण मान लेती है। अब गोपियां इतना भगवान के प्रेम में इतना डूब गई कि एक दूसरे को ही कृष्ण मानने लगे, अपने आप को ही कृष्ण मानने लग जाती है और एक दूसरे के साथ भगवान की बाल लीलाओं को याद करके उनसे बातें कर रही है। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी दूसरा कृष्ण बन जाता है और पूतना को मारने लगता है। एक धेनुकासुर बन जाती है, कोई गोपी कुछ बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है। इस प्रकार अपने आप ही कोई कृष्ण बन जाती है, कोई गोपी बन जाती है और उन लीला को कर रही है। तो जब राधा जी ने देखा कि प्यारे श्याम सुंदर समस्त गोपियों को छोड़कर चले गए हैं, कहाँ गए हैं कृष्ण भगवान? राधिका जी के पास चले गए हैं। अब राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभिमान राधा रानी को भी हो जाता है, देखो मैं सभी गोपियों में कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी सुंदर हूँ, तभी श्री कृष्ण भगवान मेरे पास आए हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान किसी का भी अभिमान नहीं रखते। राधिका रानी को अभिमान हो जाता है, शायद सभी गोपियों में मैं श्रेष्ठ हूँ, तभी कृष्ण भगवान मेरे पास है। लेकिन जैसे ही भगवान कन्हैया को इस बात का आभास होता है तो भगवान राधिका रानी के आंखों से भी ओझल हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। अब राधिका रानी भी कृष्ण भगवान को ढूंढ रही है। अब गोपियां और राधिका रानी बड़े ही जोर जोर से रुदन कर रही है और कृष्ण भगवान को ढूंढ रही है। जोर जोर से भगवान को पुकारने लगी, हा नाथ, हा रमन, कहाँ चले गए, कहाँ छुप गए हो? एक बार तो राधा रानी भगवान को पुकारते पुकारते मूर्छित हो जाती है और जमीन पर धम से गिर जाती है। इधर जब गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सारे भगवान को ढूंढते ढूंढते आगे निकलती है तो उन्होंने देखा कि राधा रानी जमीन पर मूर्छित पड़ी है। उन्होंने राधा रानी को उठाया और उनसे पूछा कि अरे राधा, आप ही बताएं कि आपके श्याम सुंदर कहाँ गए? आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि शीघ्रता से हमें श्याम सुंदर से भेंट करवा दीजिए, अब हमसे और ज्यादा विरह सहन नहीं होता। तो राधा रानी सभी गोपियों को अपने साथ लेकर यमुना पुलिन पर चली जाती है और उन्होंने सब गोपियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। भागवत में इस पुकार को एक गीत का नाम दिया गया है जिसे कहते हैं गोपी गीत। शायद आपने श्रवण भी किया होगा। कभी YouTube पे निकालना और गोपी गीत सर्च करना, उसमें लिरिक्स भी आते हैं। कभी उसका गायन करना, ठाकुर जी को सुनाना, देखिए आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। आपको लगेगा कि कृष्ण भगवान कहीं हमारे साथ तो नहीं बैठ गए, इतनी शक्ति है इस गीत में। तो आइए एक दो श्लोक हम भी इस गीत का गुनगुनाएंगे। बोलिए राधा महारानी की जय। बहुत ही सुंदर पुकार, बहुत ही सुंदर पुकार लगाई है सभी गोपियों मिलकर। और क्या कहा है? जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकं सभी का आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बड़े भाव से गोपियों ने बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा है। भगवान ने जब देखा कि इन गोपियों का राधा रानी का जो अभिमान था वह दूर हो चुका है, अब इनका मन साफ हो चुका है, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और सभी भगवान के दर्शन करके गोपियां और भगवान भगवती श्री राधा सभी प्रसन्न हो जाते हैं और गोपियां कृष्ण के सुख के लिए चिंतन करती है, प्रार्थना करती है कि हम चाहे दुखी रहे, चाहे जैसी भी अवस्था में रहे, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान, हमारे कन्हैया लाल हमेशा सुखी ही रहनी चाहिए। और यहाँ जो प्रवृत्ति है यही सच्चे प्रेमी की पहचान है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो अपने सुख के बारे में नहीं, अपने प्रेमी के सुख के बारे में सोचते हैं। देखा होगा अपने प्रेमी अपने आप चाहे जैसे मर्जी रहेंगे, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप चाहे फटे वस्त्र पहन लेंगे, लेकिन बच्चों को ऐसा सोचते हैं कि समाज की, संसार की सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु ही दे। यह उनका निस्वार्थ प्रेम होता है। तो इस प्रकार से इस महाराज का भी भगवान ने श्रवण किया है। रासलीला में काम का कोई प्रवेश नहीं है। जो रासलीला में काम का वर्णन किया है वह काम है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब इस रास को देखा तो शंकर भगवान का भी मन हुआ कि मुझे भी रास में जाना है। तो पार्वती मैया से कहते हैं कि उस महाराज में पुरुषों का प्रवेश तो है नहीं, तो मुझे भी गोपी बना कर किसी ना किसी बहाने से आप महाराज में ले चलिए। पार्वती मैया कहती है नहीं, आपको वहां नहीं ले जा सकती, क्योंकि महाराज में पुरुषों का प्रवेश है ही नहीं, शक्ति है बहुत। और आपका तो वेश भी देखो कैसा है, भोले बाबा, बड़े बड़े कानों में बिच्छू के कुंडल पहने हैं, गले में सांप हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, चिता की भस्म लगाई है। आपको देख के तो सभी पहचान जाएंगे कि आप अमंगल वेशधारी हैं, आपको महाराज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो शंकर भगवान पार्वती माता से प्रार्थना करते हैं, चाहे कुछ भी करो, जैसा भी आप
प्रयत्न करो, कोई भी प्रयास करो, लेकिन मुझे भगवान की महाराज में प्रवेश करवा दो। तो भगवती माता ने क्या किया, पार्वती माता क्या करती है, सबसे जो उनके वहां का सबसे बेस्ट ब्यूटी पार्लर का बंदा था उसको बुलाती है। अब शंकर भगवान को गोपी बनाना है, अब शंकर भगवान कितनी लंबी लंबी जटाएं, तो थोड़ा ब्यूटी पार्लर का काम तो करना पड़ेगा। अब महाराज में जाना है, किसी शादी में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर तो जाना ही पड़ता है। जाते सभी की नहीं, हमारी माता तो नहीं जाती थी, लेकिन आगे आगे की बहनें सभी जाती हैं। बोले बांग के भिलाल की जय। तुम पार्वती मैया ने भी सबसे बेस्ट जो वहां का ब्यूटी पार्लर का जो काम करने वाला था उसको बुलाया और कहा, अब देखिए शंकर भगवान की शक्ल, अब इन्हें सुंदर सा गोपी बना दो। ये जो इतना अमंगल वेशधारी गोपा है, इसे सुंदर सी गोपी बनाइए। तो जैसे ही ब्यूटी पार्लर वाला वहां पर पहुंचता है तो बोलता है, मैया 1 ड्रम क्रीम लगेगी, 1 ड्रम पाउडर का लगेगा, तब जाके शंकर भगवान को गोपी बना पाऊंगी, ऐसे नहीं। तो शंकर भगवान ने सुंदर गोपी का वेश धारण किया है और जैसे ही महाराज में आते हैं, अब शर्माते हैं और डरे हुए भी हैं, लेकिन पार्वती माता ने उनका पूर्ण सहयोग किया। लेकिन जैसे ही रास में आते हैं, शंकर कृष्ण कन्हैया उन्हें पहचान जाते हैं और मन ही मन ध्यान करते हैं कि कोई बात नहीं, अब आए हैं तो एक स्थान पर जाकर बैठ जाइए। वैसे ही शंकर भगवान एक स्थान पर बैठ जाते हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। तो इस प्रकार से महाराज की जो लीलाएं हैं पूर्ण हुई। इसके बाद भगवान ने 24वें अध्याय में नंद बाबा को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया और शंखचूड़ वध का वर्णन किया है। नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर अंबिका बन गए। वहां सबने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। भगवान ने उस अजगर के मुख से नंद बाबा को छुड़ाया और शंखचूड़ नामक का जो दैत्य था वह गोपियों का हरण करके ले जाता है। शंकर भगवान ने उसका भी वध किया और उसकी चमकती हुई मणि को भगवान ने दाऊ जी को दे दिया। इसके बाद अक्रूर जी का व्रज गमन हुआ। अब अक्रूर जी सुबह सुबह चलते हैं और शाम को वृंदावन पहुंच जाते हैं। क्यों? द्रक्ष्यामि नूनम सुकोपोल नासिकम स्मितावलोक कारुण कंचल लोचनम मुखम मुकंदस्य गुणालाकृतम प्रदक्षिणम में प्रजंती वही मृगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान के सुंदर कपोल एवं मनोहर नासिका और कमल के समान सुंदर नेत्रों का दर्शन करूंगा और अपने जीवन को धन्य करूंगा। तदर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो शरदंबु रहे क्षण। व्रज में जाकर अक्रूर जी ने गोदोहन की बेला के समय पीतांबर को ओढ़ लिया और पीतांबर को ओढ़कर श्री कृष्ण भगवान की तरह ही लगते हैं। और नीलांबर भी धारण किया। किसने? बलराम जी ने। कृष्ण कहते हैं किम नूनः कुशलम पिच्छे एधमाने गुलाम है। चाचा जी, जब तक यह कंस रूपी व्याधि है तब तक अपने बांधवों की कुशल कैसे पूछूं, उनकी कुशलता कैसे हो सकती है? क्योंकि जो कंस था महादुराचारी था, पापी था। इसलिए अब समय आया, भगवान ने सोचा कि बहुत सी लीलाएं हो चुकी है, अब जिस हेतु के लिए इस धराधाम पे आया हूं उसका मैं कार्य शीघ्रता से करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अरिष्टासुर नामक का एक असुर भेजा जो वृषभ का रूप धारण करके आया। भगवान ने उसको भी मार दिया। अब नारद जी सोच रहे हैं कि बहुत समय हो गया, भगवान ने बहुत लीलाएं कर ली, अब कन्हैया वृंदावन में तो खूब माखन खा रहे हैं, खूब रास रचा रहे हैं और जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को कर ही नहीं रहे। तब नारद जी ने क्या किया? क्यों नारद जी बहुत विद्वान थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, उन्होंने भूमिका बनाई। क्या किया? नारद जी कंस के पास जाते हैं और कंस जी
अब नारद जी जहां भी जाते हैं उनका पूजन उतना ही होता है, चाहे दैत्यों के बीच जाए चाहे राक्षसों के बीच जाए। कंस के पास जाते हैं, कंस ने नारद जी को बैठने के लिए उत्तम स्थान दिया, उनकी पूजा की। नारद जी ने कंस से जाकर कहा, राजन सब ठीक है, महाराज जी सब ठीक है, लेकिन आज मैं अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाया। कंस ने इतने असुरों को भेजा, कभी पूतना को, कभी धेनुकासुर, कभी अघासुर, कभी शक्रासुर, कभी तृणावर्त, लेकिन उसे आज तक पता ही नहीं लगा कि किसने उसका वध किया, उन राक्षसों का वध किसने किया। तो कंस नारद जी से कहते हैं कि आज तक मैं पता ही नहीं लगा पाया कि मेरा शत्रु कौन है जिससे मेरी मृत्यु होनी है। तो नारद जी ने कहा, जो तुम्हारा स्टाफ है ना, जो तुम्हारा परिकर है, उसको धिक्कार है, आज तक पता ही नहीं लगा पाया। तो नारद जी कहते हैं कि अपने कर्मचारियों और गुप्तचरों को कहो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कंस कहते हैं, नारद जी आप ही बता दो, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आप बताइए कौन है वह मेरा शत्रु जिससे मेरी मृत्यु होनी है। तो नारद जी ने कहा, वृंदावन में जो गोपों के सरदार है नंद बाबा, उनके यहाँ जो छोटा पुत्र है जिसका नाम कृष्ण है, वही तुम्हारा शत्रु है। उसी ने देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में जन्म लिया था, लेकिन अपनी माया से, योग माया से गोकुल में जाकर रहने लगे। वसुदेव जी ने ही उन्हें गोकुल में छोड़ा था और नंद बाबा उनका पालन पोषण कर रहे हैं, वही तुम्हारी मृत्यु का कारक है और कारण भी। तो नारद जी ने जैसे ही कंस को यह कहा तो कंस जी को क्रोध भी आया और आश्चर्य भी हुआ, मुझे आज तक पता ही नहीं लगा। नारद जी ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तो कंस बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, उसको मारने के लिए कारागार की ओर चलते हैं। तो नारद जी ने कहा, वसुदेव को कुछ मत करना, अगर वसुदेव की मृत्यु का संकेत भी बाहर गया तो तुम्हारा बचना निश्चित नहीं है। तो नारद जी ने उन्हें एक तकनीक बताई, क्या करना है। नारद जी ने कहा, अपने यहाँ एक कुश्ती का आयोजन करवाओ। सुना है कि जो बलराम और कृष्ण है बहुत ताकतवर है, आप ऐसा करो, कुश्ती का आयोजन करवाओ और इस यज्ञ में उनको भी बुलाओ। अब तुम्हारे पास तो इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, इतने बड़े बड़े हाथी हैं, जैसे कैसे भी अगर एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, वृंदावन में तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें यहाँ बुलाओ, यहाँ हम किसी ना किसी रूप से उसका वध ही कर देंगे। तो कंस ने ऐसा ही किया। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया, कृष्ण बलराम को उस यज्ञ में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखा। कंस ने वह निमंत्रण किसके पास दिया, अक्रूर जी के पास, और कहा आप वृंदावन जाओ और नंद बाबा को यह निमंत्रण पत्र देकर वापस आ जाओ। अब अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर वृंदावन आए, नंद बाबा के घर पहुंचे। भगवान ने अक्रूर जी का स्वागत किया, गाय की सेवा कर रहे थे नंद बाबा। और जैसे ही कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी को देखा तो उन दोनों को प्रणाम किया, उन दोनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, रात्रि का भोजन करवाया। अब रात्रि में अक्रूर जी ने नंद भवन में विश्राम किया और सुबह होते ही सारा वृतांत नंद बाबा को सुनाते हैं कि कंस ने ऐसे ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है, एक उत्सव का आयोजन किया है, और आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को भी वहां पर निमंत्रण देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अन्य भी कई प्रकार के योद्धाओं को उन्होंने निमंत्रण भेजा है। तो जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने सुना कि अब कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि अभी तक तो नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपिया कृष्ण से थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं हुए थे। अब उनके मन में आया कि कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे। तो कृष्ण बलराम मथुरा जाने के लिए अपने माँ बाप से कहते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं कि 2-4 दिन की बात है, मेला लगा है, मेला घूम के वापस आ जाएंगे। कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, मन में विचार करते हैं कि हाँ, कल हमको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। ऐसा कौन भाव कर रहा है, गोपिया और नंद बाबा और यशोदा।
अब आज तो कृष्ण भगवान चले जाएंगे, अब जब कल कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा दिनचर्या कैसे चलेगा? क्योंकि कृष्ण के बिना यशोदा मैया का ध्यान नहीं लगता, नंद बाबा का गोपियों का ध्यान नहीं लगता, एक निमेश भी नहीं बैठता। अब यशोदा मैया को जो पता लगा तो मन से दिखा रही है कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बाहर से दिखा रही है, मन से बहुत ही दुखी है। लेकिन कन्हैया अपनी मैया के पास आए और बोले, भैया देखिए सबके बालक घूमने जाते हैं, मेले में जाते हैं, अच्छे अच्छे उपहार लेके आते हैं, वैसे ही मैं मुझे भी जाने दो। अब मुझे इतने वर्ष हो गए, मैं वृंदावन से बाहर गया ही नहीं, मेरा भी मन करता है उस समय जाने को, बच्चों का मन करता है। तो कैसे कैसे अपने मैया को बता रहे हैं। और जैसे ही अगली सुबह अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पे बैठते हैं मथुरा जाने के लिए, तो सभी गोपियां, नंद बाबा और यशोदा मैया जोर जोर से रुदन करती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि रोदन मत कीजिए, रोइए मत, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। 2 दिन की बात कही कि 2 दिन के बाद तुरंत से आ जाऊंगा। तो ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तू तो सही कह रहा है, लेकिन इस 2 दिनों में हम जीवित भी रह पाएंगे कि नहीं? तुझे पता है आज तक तो इतना एक भी क्षण नहीं आया कि तुम्हारे बिना हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या चली हो, तो हम 2 दिन कैसे रहेंगे? जैसे कैसे भगवान ने उन सबको समझाया। इतने में यशोदा मैया दौड़ती हुई आई और नंद भवन से, अरे कान्हा रुक जा, कहाँ जा रहा है अपनी मैया को छोड़ के? मैया ने कन्हैया से कहा, लाला मुझे पता है तू अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि माँ तो समझ जाती है अपने बच्चे, बच्चा चाहे जितना भी होशियार रखे, माँ को सब पता होता है। तो यशोदा मैया को भी आभास हो जाता है और कहती है, कृष्ण कन्हैया मुझे पता है तू अब कभी भी वापस नहीं आएगा, और मुझे सुनने में आया है कि तू मेरा बेटा है भी नहीं, तू तो देवकी जी का बेटा है। जब कृष्ण भगवान ने यह सुना तो कृष्ण भगवान की भी आंखें भर गई। अरे मैया ऐसा क्यों बोलती हो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूं। सब बहुत ही दुखी है, विरह में है। यशोदा मैया से कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि मैं 2 दिन बाद अवश्य आ जाऊंगा। तो मैया कान्हा से वचन मांगती है, पहले मुझे वचन देके जा कि आएगा कि नहीं। ठाकुर जी भी मैया को देख के बहुत रोए और वचन देते हैं कि मैं 2 दिन बाद जरूर आऊंगा। तो ठाकुर जी मैया को हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। गोपियां भी आई, यशोदा मैया को संभाला और नंद बाबा ने कन्हैया को कहा कि अक्रूर जी अब विलंब मत कीजिए और आप यहाँ से जाइए। अब कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर मथुरा की ओर चले जाते हैं। सब ब्रजवासी खड़े खड़े देखते हैं। अक्रूर जी कृष्ण बलराम नंद बाबा परिजनों को लेकर मथुरा पहुंचे। अब नंद बाबा ने कहा, बेटा अब मथुरा शहर में आए हो, उत्सव है तो जरा घूम फिर लो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रासादात शिखरारूढ़ा पित्तुल फल मुखाम्बुजाः अभ्यवर्षं सो मनस्ते ही प्रमदा बल केशवो। जब कृष्ण भगवान वहां पर मथुरा में जाके भ्रमण करने लगे, सुंदर सुंदर जगह को देखा। अब पहली बार वन से किसी शहर में गए हैं। मथुरा की गलियों में घूमते हुए भगवान जा रहे थे, तभी भगवान ने देखा उधर से एक धोबी आ रहा है। वह धोबी कंस के कपड़े धुलाता था। उसको देखते ही भगवान को क्रोध आ गया। क्यों? ये धोबी कौन था? त्रेता युग में अयोध्या का वह धोबी जिसने जानकी मां के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। क्या सा आरोप लगाया था कि जानकी मैया के कारण ही भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। झूठी अफवाह फैलाई थी उसने। उस समय तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में थे, उन्होंने उसे दंड नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उनके सामने धोबी आया, भगवान को ज्ञात हुआ कि वही धोबी है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अयोध्यावासी भगवान को बहुत प्रिय थे। उन अयोध्यावासियों के मन में
भ्रम पैदा कर दिया था। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी मम धामदापुरी सुख राशि। मुझे अयोध्यावासी और ब्रजवासी सबसे ज्यादा प्रिय है। कभी भी अयोध्यावासियों को और ब्रजवासियों को गाली नहीं देनी चाहिए। जो भी उनका अपमान करता है, उन्हें गाली देता है, भगवान उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करते। तो भगवान ने उसका कल्याण किया। इसके बाद भगवान ने देखा कि धोबी है, इसके पास सुंदर सुंदर वस्त्र है। तो सामने से देखा कि एक दर्जी की दुकान है। भगवान ने उन वस्त्रों को उठाया, सुंदर सुंदर वस्त्रों को, और दर्जी के पास जाते हैं। तो बलराम से कहते हैं और कुछ अपने मित्रों से कहते हैं कि जो भी वस्त्र आपको पसंद है उन्हें पहन लीजिए। अब कुछ को कपड़े बड़े हो रहे हैं, कुछ को छोटे हो रहे हैं। तो दर्जी के पास जाकर भगवान ने सबके नाप दिए और सबके लिए वस्त्र तैयार करवाए। अब भगवान ने मन में विचार किया कि कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, अब गले में थोड़े आभूषण भी चाहिए होते हैं। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना कोई सुंदर सी माला भी गले में ली जाए। तो भगवान जैसे घूम रहे थे तो सुंदर सुंदर आभूषण भी भगवान ने पहने हैं। इसके बाद कृष्ण बलराम जी मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। कृष्ण बलराम कौन है? त्रेता के जो बलराम है वह लक्ष्मण है, और जो राम है वही कृष्ण है। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि कपड़े सुंदर थे, गले में सुंदर माला भी है। मथुरा में एक सुदामा नाम का माली था, फूल बेचता था। उससे भगवान ने माला ली, तो सुदामा माली का भी उद्धार किया। अब सोचा वस्त्र भी सुंदर हो गए, गले में आभूषण भी सुंदर हो गए, अब थोड़ा माथे में तिलक भी होना चाहिए, चंदन भी होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, सामने से एक कुबड़ी औरत आ रही थी जिसका नाम कुब्जा था, वहां चंदन बेचा करती थी। तो भगवान ने उसे कहा, अरे सुंदरी सुनती हो? जैसे कुब्जा ने सुंदरी शब्द सुना, वह बहुत क्रोधित हुई और रोने लगी। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे सुंदरी रोती क्यों हो? तो कुब्जा ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब देखो मैं कितनी जगह से कुबड़ मेरे शरीर में है, फिर भी आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। तो भगवान ने कहा, अगर आप वृंदावन जाकर वहां गंदगी देखेंगे तो आपको गंदगी के ढेर दिखाई देंगे। अगर वृंदावन में भगवान के संतों के दर्शन करेंगे तो संत ही संत दिखाई देंगे। अगर मूर्ति में पत्थर का विचार करेंगे तो पत्थर ही दिखाई देगा। जो महात्मा लोग थे उनको कृष्ण भगवान में योगी दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको लगा कोई वज्र के समान तगड़ा इंसान आ गया है। जो स्त्रियां थी उनको लगा कि इससे सुंदर कोई और है ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष आ गया है। और कंस को क्या लगा, कंस ने जब कृष्ण भगवान को देखा उसे लगा साक्षात मृत्यु ही आ गई, भयभीत हो गया। योगी को लगा कि यह बालक नहीं, यह तो कोई परम तत्व है। जिसने भगवान को जैसे देखा उसको वैसे ही पाया। फिर जैसे कंस ने भगवान को देखा तो कंस थोड़ा बनावटी हो गया, थोड़ी एक्टिंग करने लग जाता है। कैसे, अरे मैं तो तुम्हारा मामा हूँ, अरे भांजा आइए आइए बैठिए। क्योंकि उसे पता था कि देवी का अष्टम गर्भ यही है, यही मेरी मृत्यु का कारण है, लेकिन थोड़ा दिखावा करता है। तो इसके बाद भगवान अखाड़े में पहुंचे। भगवान के सामने चाणूर मुष्टिक दो पहलवान आ गए। कृष्ण ने चाणूर से हाथ मिलाया, बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया। फिर दोनों पहलवानों को दोनों भाइयों ने मार डाला। फिर दोनों पहलवान आ गए। शल तोषल उन दोनों को भी कृष्ण बलराम ने मार दिया। कंस की आंख के सामने ही उसके सबसे बड़े बड़े योद्धाओं का भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस ने जब यह देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, इसे जाने मत दो, इसका वध करो। इसके साथ जितने भी गोप ग्वाल हैं इनका धन हरण कर लो, इनका भी वध कर लो। नंद बाबा ने इसका पालन पोषण किया है, इसलिए इसका भी वध कर दो। इस प्रकार से जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि कंस कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहा है तो भगवान ने दाऊ से कहा, दादा अब इसे मार देना चाहिए, इसे मुक्त कर देना चाहिए। भगवान दौड़े दौड़े मंच पर गए। कंस बैठा था, भगवान ने कंस को उठने तक का मौका नहीं दिया।
और भगवान ने उसे उठाया और जोर से युद्ध भूमि में पटक दिया। और जोर से भगवान ने अपनी दोनों हाथों को मुष्टिका का आकार देकर उसकी छाती पे जोर से प्रहार किया और कंस का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः बोले कंसवर्धन भगवान की जय। कंसवर्धन भगवान की। आपको कंस के वध का दुख हुआ कि खुशी हुई? ऐसे बैठे जैसे थोड़ा जयकारा तो जोर से लगाइए। मुझे पता है समय हो गया है, लेकिन अब थोड़ा समय आज का ही हमारे पास दिन बचा है। 10-15 मिनट अधिक लेंगे, बस 4:15 बजे तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद तो फिर आप इन कथाओं का चिंतन करें, मनन करें। जो भी टूटी फूटी वाणी से हमने कथाएं सुनाई है, यह भी आपके लिए काफी है, हमारे लिए काफी है। अगर एक बात भी हमारे जीवन में उतर जाए तो जीव का कल्याण निश्चित है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने कंस का उद्धार किया तो इतना बड़ा नाटक देख के भगवान ने क्या किया? जैसे कंस ने योजना बनाई थी कि नाटक करूंगा, कंस का जो कृष्ण है मेरा भांजा है, तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी थोड़ा नाटक करने लग जाते हैं। अरे मेरे मामा थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसे ही थोड़ा हास्य परिहास करने लगे। कंस के उद्धार के बाद भगवान ने क्या किया? उनके जो पिता थे, कारागार में बंद थे, जिनका नाम उग्रसेन था, उनको भगवान ने मुक्त किया और मथुरा का राजा बनाया। कृष्ण बलराम दोनों मामा जी को कंधा दिया, उनकी अर्थी उठाई और विधि पूर्वक उनका संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। ठाकुर जी की लीलाएं बहुत मधुर है, बहुत करुण रस से भरी है। उनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। देखिए कंस का वध भी खुद करते हैं, उनका अंतिम संस्कार भी खुद करते हैं। इसलिए भगवान को ज्ञान से नहीं, भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए तो महाराज की कथा है। उद्धव जैसे महाज्ञानी जब गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां अनपढ़ थी, कुछ नहीं जानती थी, गैया चराती थी, गाय चराती थी, और क्या आता था उन्हें, लेकिन कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी। निष्कपट प्रेम था। कृष्ण भगवान के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था, ना किसी और को कुछ मानते थे। उनके लिए उनका पुत्र, उनका पिता, उनका बेटा सब कृष्ण भगवान ही था। तो इस प्रकार से जब भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया तो इसके बाद भगवान अपने दाऊ भैया के साथ चलते हैं कहां? सांदीपनी मुनि के आश्रम की ओर। तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्या अध्ययन का संस्कार हुआ। सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान गए और उनके आश्रम में रहने लगे। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या स्वरूपाई। अगर किसी बालक को विद्या चाहिए, किसी बालक को लगता है कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूं, तो उसे क्या करना चाहिए? इस चौपाई का पाठ करना चाहिए, उसे सारी विद्याएं प्राप्त होने लग जाती है। कौन सी चौपाई है? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस चौपाई का जो भी नित्य पाठ करता है, उसके जीवन में सारी विद्याएं धीरे धीरे प्रवेश करने लगती हैं। चारों वेद भगवान में समा गए, समस्त विद्याएं भगवान की बुद्धि में स्वतः ही प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद भगवान वहां से जाने लगते हैं तो गुरु माता के सामने आते हैं और आज्ञा लेने लगते हैं। तो गुरु माता ने कहा थोड़ी गुरु दक्षिणा भी चाहिए। क्या गुरु दक्षिणा मांगी? कहा मेरा पुत्र समुद्र में स्नान करने गया था, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं माता, मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। तो भगवान गए हैं और उस बालक को ढूंढा, समुद्र के अंदर गए, जाकर के पंचजन असुर को ढूंढा। पंचजन नाम के असुर ने उस बालक को पकड़ रखा था। वह पंचजन कैसा था? वो शंख के आकार का राक्षस था। भगवान ने उसको पकड़ा, उससे बालक को बचाया और अपनी गुरु माता के पास लौटा देते हैं। उसके बाद उज्जैन से लौटकर भगवान मथुरा आए, मथुरा में रहने लगे। देवी की मैया ठाकुर जी को बहुत प्रेम देती है। भगवान का मन मथुरा में नहीं लगता और उन्हें क्या होता है? यशोदा और नंद बाबा की याद आती है, वृंदावन की याद आती है। एक दिन देवकी मैया सुबह सुबह ठाकुर जी के लिए रोटी सब्जी बनाकर लाती है, तो ठाकुर जी भोजन को नहीं पाते।
क्यों? क्योंकि ठाकुर जी रो रहे हैं और वृंदावन का ध्यान करते हैं कि वहां पर मैया मुझे सुंदर सुंदर रोटी बनाती थी, माखन मिश्री का भोग लगाती थी, और उन्हें नंद बाबा की और मैया की याद आती, सभी गोप ग्वालों की याद आती। माँ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, ये श्री कृष्ण भगवान से सीखिए। भगवान श्री कृष्ण जन्म देने वाली माता से भी अधिक प्रेम पालने वाली माता को देती है। तभी तो कहते हैं जन्म देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका पालन पोषण भी करना पड़ता है। जन्म देने वाली माता से बड़ी पालने वाली माता होती है, जो उसका पालन पोषण करती है। आज भगवान अपनी मैया ब्रजवासियों की याद करके रुदन कर रहे थे, वहां पर उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी जब देखते हैं कि भगवान रो रहे हैं तो क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षिता वृष्णिनाम प्रभो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखाहा शिष्यों बृहस्पति साक्षात उद्भवो बुद्धि सतमा। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, आप महाज्ञानी होकर साक्षात परमात्मा होकर रो रहे हो, किसके लिए? उन गोपियों के लिए। तो भगवान ने उद्धव को देखा कि उद्धव के मन में भी ज्ञान का अभिमान है, उस ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए उद्धव जी को वृंदावन में भेजते हैं कि गोपियों को मेरा संदेशा लेकर आइए। तो उद्धव जी जैसे ही वृंदावन में पहुंचते हैं, गोपियों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब गोपियां उनकी एक नहीं सुनती और उल्टा उद्धव जी को ही ज्ञान दे देती है, इतना प्रेम का वर्णन करती है कि उद्धव जी भी प्रेममय हो जाते हैं। उनका सारा ज्ञान का ज्ञान धरा का धरा रहता है। गोपी कोई साधारण भाव नहीं है। तभी तो कहते हैं कि ज्ञानी को भगवान मिले या ना मिले, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है भगवान उसे मिलते ही मिलते हैं। तो उद्धव जी का भी अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन से वापस कृष्ण भगवान के पास लौटते हैं, वृंदावन जाकर ध्यान करते हैं कि इन गोपियों के जो चरणों की रज है, जो धूल है, अगर वह भी मुझे मिल जाए तब भी हमारा कल्याण हो जाए। इस प्रकार से उनका भी अभिमान भगवान ने दूर किया। इसके बाद अब दोनों कृष्ण और बलराम बड़े हो जाते हैं। प्रेम हमेशा विशेष रहता है। ज्ञानी को परमात्मा मिले इसमें संशय हो सकता है, लेकिन प्रेमी को परमात्मा मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमें कृष्ण भगवान से क्या सीखना चाहिए? प्रेम करना। ये नहीं सीखना चाहिए कि कृष्ण भगवान ऐसा करते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे, माखन चुराते थे, चोर थे, ऐसा वैसा, ऐसा भाव नहीं करना है। क्या सीखना है? उनका प्रेम कैसे उन्होंने किया और कैसे अपने अपने सभी प्रकार के भक्तों को मुक्त किया है। हम कृष्ण भगवान को फॉलो नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने पूतना का भी वध किया, कई राक्षसों का वध किया। हम क्या फॉलो कर सकते हैं? जो कृष्ण भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, जो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी कहते हैं कि कंस का वध हो जाने पर कंस की दोनों पत्नियां, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति, दोनों ने जाकर अपने पिता मगध नरेश राजा जरासंध से शिकायत कर। जरासंध को बहुत दुख हुआ, कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा बना दिया। जरासंध ने सेना तैयार की और जाकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध ने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और भगवान कृष्ण को मारने के लिए आदेश दे दिए। अब जरासंध ने 17 बार कृष्ण भगवान पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने जरासंध की सेना को हर बार पराजित किया और जरासंध को छोड़ दिया। अंतिम बार जरासंध ने क्या किया? फिर से तैयारी शुरू की और उसी समय मलिक्षाज कालयवन ने भी भगवान से युद्ध करने के लिए मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की। नारद जी ने जाकर कालयवन को भी भड़का दिया। अब नारद जी का काम था थोड़ा, उनको पता है कि अब देर हो रही है, भगवान को सारी लीलाओं को समेटना भी है, समय व्यतीत हो रहा है, तो उन्होंने कालयवन को भड़का दिया। एक दिशा से कालयवन ने तैयारी की आक्रमण करने की, दूसरी तरफ से जरासंध ने। तो भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया दोनों तरफ से शत्रु आ रहे हैं और अब हमें किसी नई नीति का
निर्माण करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अब हम लोग युद्ध तो कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ से भाग ही जाते हैं। बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण क्या कहते हो, अगर युद्ध से कोई भाग जाए तो लोग हमें डरपोक कहेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमारे वंश की बदनामी होगी। तो भगवान ने कहा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान ने कहा इसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा अपने संकल्प से समुद्र के अंदर एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिका धाम की जय। आप सभी गए होंगे, किसी न किसी ने दर्शन किए होंगे। द्वारिका धाम आज भी इस धरा धाम पे प्रकट है। तो भगवान ने संकल्प किया और रातों रात जितने भी उनके सखा थे, मित्र थे, गोकुलवासी थे, उन सभी को अपने संकल्प मात्र से द्वारिका में ही प्रविष्ट करवा दिया। जैसे ही सभी ग्वाल बाल द्वारिकावासी उठे, मथुरावासी उठे, उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जब खुली तो समुद्र के अंदर जो द्वारिका है उसके अंदर वहां सभी कैसे आए, सोचने लगे। भगवान ने 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने विचार किया त्रेता में मेरे शत्रु की नगरी समुद्र के अंदर थी और इस बार समुद्र के भीतर है और दोनों ही स्वर्ण की है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अनंत देश का एक राजा था जिनका नाम था रैवत। अब शादी करनी है दोनों की, विवाह का समय हुआ, विवाह के योग्य दोनों भाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए, उसके बाद छोटे भाई की विवाह की योजना होती है। अब बलराम जी बड़े हैं तो कहते हैं कि आनंद देश के एक राजा थे जिनका नाम था रैवत। महाराज रैवत की एक रेवती नाम की कन्या थी। रेवती जी का जब वह विवाह योग्य हुई तो महाराज रैवत ने अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढना प्रारंभ किया। उन्हें पता चला कि बलराम जी बहुत सुयोग्य है, बलवान है। राजा रैवत ने ब्रह्मा जी से कहा मेरी बेटी के लिए योग्य वर बताओ। ब्रह्मा जी ने बलराम जी का नाम लिया और रैवत के राजा आए, अपनी बेटी का विवाह बलराम जी से करवा दिया। अब इसके बाद बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब छोटे भाई कृष्ण की बारी आती है। अब कृष्ण भगवान की शादी की भी तैयारी चल पड़ती है। अब विदर्भ देश के जो राजा थे महाराजा भीष्म का, उनकी बेटी रुक्मणी ये भगवान को बहुत पसंद करती थी, चाहती थी। देवऋषि नारद के द्वारा भगवान कृष्ण के विषय में सुनकर कृष्ण के प्रति रुक्मणी जी का प्रेम हो गया। रुक्मणी जी चाहती है कि मेरा अगर विवाह हो तो कृष्ण भगवान से ही हो, अन्यथा हो ही नहीं। ये रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी साक्षात महालक्ष्मी है। लक्ष्मी का ही रूप रुक्मणी जी है। जब नारायण भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो मैंने कल भी कहा था सबसे पहले अपने परिकर को भेजते हैं। अब जब नारायण भगवान आ रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी, उनकी महाशक्ति महालक्ष्मी तो उनके साथ आएगी ही। तो रुक्मणी जी कौन है? महालक्ष्मी ही रुक्मणी जी है। रुक्मणी जी महालक्ष्मी रुक्मणी जी का ही रूप है। तो जो रुक्मणी का भाई था उसका नाम था रुक्मी और उसका मित्र था शिशुपाल। अपने मित्रों के कहने पर भगवान कृष्ण से द्वेष करने लगा था। कौन? शिशुपाल। अब उसने जब कृष्ण भगवान की महिमाओं को सुना था तो उससे द्वेष हो गया, क्योंकि शिशुपाल भी अपने आप को पराक्रमी समझता था। भगवान कृष्ण से विरोध करने लगा और उन सभी की एक अलग ही पार्टी हो जाती है। उसमें कौन कौन था उनकी पार्टी में? दुर्योधन, जरासंध, पौष्टक, काशीराज, शिशुपाल। इन सब की एक अलग ही नीति थी। पूरी दुनिया में जहां जहां ये लोग थे सब एक दूसरे के पाप कर्मों को सहयोग करने वाले एक दूसरे के सहयोगी हो गए और कृष्ण के वध का ही यह चिंतन करते रहते थे कि कैसे कृष्ण को पराजित किया जाए और कैसे इसकी मृत्यु हो जाए। सबने मिलकर के रुक्मिणी को बहुत समझाया कि अपनी बहन का विवाह कृष्ण से करवा दो, लेकिन कृष्ण की नहीं सुनी। तो जिसके अब शिशुपाल कहता है, रुक्मिणी कहता है कि जिसके बाप का ठिकाना नहीं, जिसकी माँ का ठिकाना है, कोई कहता है कि देवकी का पुत्र है, कोई कहता है यशोदा का पुत्र है, उससे मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करवा सकता। उसने कहा रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से कदापि नहीं होगा।
जब रुक्मिणी को पता लगा कि मेरा भाई रुक्मिणी मेरा विवाह शिशुपाल जी के साथ कर देगा और कृष्ण से नहीं करवाएगा, तो एक पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के पास देती है और कहा ये पत्र ले जा करके द्वारकाधीश कृष्ण भगवान को दे दीजिए। अब ब्राह्मण जी भोले भाले होते हैं, जैसे ही रुक्मिणी जी से पत्र लिया और द्वारिका की ओर चलते हैं। रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए, आकर के वह पत्र भगवान को दे दिया। अब उस प्रेम पत्र में रुक्मिणी जी ने उस पत्र में क्या लिखा था? प्रेम पत्र तो समझते हैं ना सभी, लव लेटर जिसको बोलते हैं आज की डेट में। भगवान ने भी, रुक्मिणी जी ने भी भगवान कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा है। क्या लिखा है उसमें? सुनना है आपको? सुनना है सच में? कौन कौन सुनना चाहता है? देखिए कृष्ण भगवान के लिए रुक्मिणी मैया ने कितना सुंदर लव लेटर लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है। कौन कौन सुनना चाहता है? नहीं, किसी का प्रेम पत्र नहीं सुनना चाहिए, गलत बात है। गोविंद, आपके सुंदर गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया है। अभी उनको देखा नहीं था, अभी कृष्ण भगवान के गुणों की प्रशंसा ही सुनी थी। प्रशंसा को सुनकर, उनके स्वभाव को, उनकी लीलाओं को सुनकर ही रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है। रुक्मिणी जी लिखती हैं, अगर मेरा विवाह हो तो आपके साथ ही हो, नहीं तो मेरा विवाह होना ही नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि मुझे यहाँ से भगा के ले चलो। जब भी हम बात कर शादी कहते हैं तो शादी को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिखा कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए। माम राक्षसेन विधनात् वह वीर्य शुल्काम, आप राक्षस विधि से ही मेरे साथ विवाह कर लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाइए। राक्षस विधि का विवाह कैसा होता है? मेरा हरण कर लीजिए, और क्षत्रिय का यह धर्म है, राजाओं का धर्म है। यदि कन्या चाहती है कि मेरा विवाह अमुक राजा से हो, तो उसके माता पिता भी चाहते हैं, परिवार के अन्य जन भी चाहते हैं, उसका विरोध नहीं करते। ऐसी स्थिति में राजा को चाहिए कि उस कन्या का हरण कर ले। तो वैसे रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान के लिए भी पत्र में लिखती है कि मेरा हरण कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह को वर्णन किया है। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, अश्व विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और वैशाख विवाह। हम आप लोग जो शादी करते हैं ना, जो विवाह करते हैं, मंडप में बैठकर ब्राह्मण को बुलाते हैं, मंत्रों से विवाह करते हैं, यह सबसे उत्तम विवाह होता है, इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। और जो आजकल कन्या भाग कर, जो लड़का लड़की भाग के शादियां करते हैं, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता। जो ब्रह्म विवाह है उसी को ही उत्तम विवाह माना जाता है। इसलिए किसी भी बहन भाई को भाग कर शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था करके अपने माँ बाप से बात कह के अगर राजी हो जाए तो शादी करनी चाहिए, नहीं तो उनकी अनुमति देके ही अपने जीवन का निर्णय लेना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान ने जब उस पत्र को पढ़ा तो भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि ये पत्र पढ़कर सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, यहाँ आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप खुद ही इसे पढ़िए। ठाकुर जी तो पत्र को पढ़कर अपना मन बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, अब आज रुक्मिणी से शादी करके ही रहूंगा। पत्र को सुनकर भगवान ने अपना रथ तैयार किया और किसी को नहीं बताया कि द्वारिका में, ना किसी सिपाही को बताया, ना किसी सैनिक को बताया, और उस ब्राह्मण देवता को साथ लेकर के भगवान निकल पड़ते हैं। कहाँ? विदर्भ देश के लिए। जब विदर्भ देश के लिए रथ को लेकर निकल जाते हैं तो बलराम जी को पता चला कि कृष्ण भगाई सुबह सुबह ही कृष्ण भगवान कहीं रथ को लेकर अकेले ही निकल पड़े। तो बलराम जी विचार करते हैं कि आज से पहले तो कृष्ण भगवान कभी अकेले गए नहीं, आज अकेले क्यों चले गए? क्योंकि बलराम जी भी कोई साधारण थोड़ी है, शेषनाग का अवतार है बलराम जी। आंखें बंद की, ध्यान लगाया तो जान गए कि कन्हैया विवाह करने के लिए चले गए हैं, इसलिए किसी को बताया नहीं। वहां तो युद्ध भी हो सकता है। अब किसी की लड़की को भगा के लाएंगे तो थोड़ा डंडा पेट तो हो सकती है, लेकिन बलराम ने सोचा कृष्ण तो अभी बालक है, और उनकी चिंता करने लगे। बलराम जी ने भी तुरंत अपनी चतुरंगी सेना को तैयार किया और विदर्भ के लिए प्रस्थान किया। कृष्ण के पहुंचने के पहले ही बलराम अपनी योग विद्या के द्वारा संपूर्ण सेना को कुंडिनपुर की सीमा पर पहुंचा देते हैं।
भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। बलराम जी ने कृष्ण से कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। भगवान रुक्मणी जी को लेने के लिए चल पड़े। भगवान ने सोचा यदि मैं रुक्मणी को चोर के समान लेकर जाऊंगा तो दुनिया मुझे चोर कहेंगे, बुरा कहेंगे। तो रुक्मणी जी क्या कर रही है? अब जब लड़की की इच्छा होती तभी तो लड़का उसे भगा सकता है, ऐसे तो नहीं। तो रुक्मणी जी की पूर्ण इच्छा है और रुक्मणी क्या कर रही है? अपनी कुल देवी के पास बैठी है और देवी का पूजन कर रही है। किसका? माता गौरी का। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही हो ना, उसे पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए, शीघ्रता से उसकी शादी हो जाती, विवाह हो जाता है। और मैया की स्तुति कर रही है। क्या स्तुति कर रही है रुक्मणी जी? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज। आप भी अपनी पूजा माता का ध्यान दीजिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज। और क्या कहती है? जय जय गगनवदन षडानन माता, जय गगनवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जग जननी दामिनी दुतिगाता, जग जननी दामिनी दुतिगाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। मनुजाहि राजियो मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीन स्नेह जानत रावरो। मनुजाहि राजियो मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीन स्नेह जानत रावरो। रुक्मणी जी अपनी कुर्जा माता से, दुर्गा माता से प्रार्थना करती हैं कि मुझे मेरे मन अनुसार मेरा वर प्राप्त हो जाए। रुक्मणी जी मंदिर से पूजा करके जब बाहर निकली तो रुक्मणी जी के नेत्र कृष्ण को ढूंढ रहे थे। तब तक भगवान का रथ आकर के रुक्मणी जी के रथ के पास आकर के खड़ा हो गया। रुक्मणी ने देखा कृष्ण आए हैं, तब तक भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया, पानी ग्रहण किया और उनको अपने साथ ले गए। बोले श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। रुक्मणी के पानी को अर्थात हाथ को भगवान ने ग्रहण किया, रथ में बैठाकर चले गए। भगवान चोरी करके रुक्मणी जी को नहीं लाए, सबके सामने लाए। सब वहीं पर खड़े हैं, सारी सेना वहीं पर खड़ी है। एक दो राष्ट्र की सेना नहीं, कई राष्ट्रों की सेनाएं भगवान को देख रही है। किसकी? शिशुपाल की सेना, दुर्योधन की सेना, रुक्मी की सेना, जरासंध की सेना, सभी बड़ी बड़ी सेनाएं वहां थी। उन सब के सामने कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। जब सैनिकों को पता लगा कि कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए हैं तो सैनिक मार काट करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तो बलराम जी तो पहले ही आ चुके थे, उन्होंने सबका कल्याण कर दिया। सारी सेना पराजित हो गई, जितने बचे वह सब भाग गए। अब रुक्मी जी का भाई, रुक्मणी जी का भाई रुक्मी पीछे के रास्ते से आया, भगवान को रोकने लगा। रुक्मी को भगवान ने खूब मारा, उसकी दाढ़ी मूछ सब कुछ तलवार से काट दी। गला काटने जा रहे थे तब रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिया और कहा छोड़ दो प्रभु, इसे मत मारो, यह मेरा भाई है। अब माताओं को अपने भाई कितने प्रेमी होते हैं आप सभी को पता ही। भगवान ने कहा ठीक है, आप कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब बाद में बलराम जी ने कृष्ण को मना लिया, देखो कृष्ण यह सब गड़बड़ बात है, कुछ भी हो अब ये रिश्तेदार हो गया है, इसे मारना नहीं है, इसे छोड़ दो। अपने रिश्तेदारों को कोई मारता है? बलराम जी के कहने पे भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया।
जब शिशुपाल को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है तो शिशुपाल आया और भगवान श्री कृष्ण को बहुत सी गालियां देने लगा। आप सभी ने कथाएं श्रवण की है, लेकिन भगवान ने शिशुपाल को 100 गालियां देने की ही आज्ञा दी थी। अगर 100 से ज्यादा एक भी हुई तो उसका वध कर दूंगा, भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। शिशुपाल भगवान को बहुत ही गंदी गंदी गालियां देते हैं। भगवान सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही 100 गालियां पूर्ण होती हैं भगवान ने उनका भी कल्याण कर दिया। जरासंध ने कहा, मुझे देखो, सत्रभार उसने मुझे, कृष्ण ने मुझे युद्ध में हराया, लेकिन कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है। भगवान ने कहा, त्रेता युग में तुमने हमको रुलाया था, त्रेता युग में शिशुपाल ही रावण भी बना था। तो भगवान ने जो कथाएं जो हम श्रवण करते हैं, जो लीलाएं हैं, ये युग युग से आपस में जुड़ी होती है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सारी लीलाएं रचते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 3 जन्म तक राक्षस रहे थे। कौन? जय, विजय और कैसे राक्षस बने? सनकादिक ने इनको श्राप दिया था। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने थे, और तीसरे जन्म में क्या बने? शिशुपाल और दंतवक्र। हर जन्म में भगवान ने इनका उद्धार किया है। अब रुक्मणी को लेकर भगवान जब द्वारका में आए, द्वारकायाम भूत राजन महामोदः पुरौकसामा रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रीपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारकावासी परम आनंदित हो जाते हैं। द्वारका में शहनाइयां बजने लगी। पूरी द्वारिका पूरी एक दुल्हन के समान सज गई है। अब किसी के घर में शादी होती है, किसी के गांव में शादी होती है तो पूरा गांव खुशी मनाता है। सभी माताएं सोचती हैं कि आज फलाने के घर में शादी है इतनी तारीख को, तो अच्छे अच्छे सूट लेती है, अच्छी अच्छी मेहंदी लगाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है और अच्छा अच्छा मुंह में लेप लगाती है, अच्छी अच्छी मेहंदी लगाती है। तो वैसी ही सारी सखियां और सारे ग्रामवासी श्रृंगार करने लगे और भगवान श्री कृष्ण को दुल्हा वेश में सजाया गया। फिर बाजे गाजे के साथ भगवान श्री कृष्ण की बारात निकाली और द्वारिका की गली में भगवान घोड़े पर बैठकर दूल्हा बनकर के निकले। द्वारिका के लोग भगवान की इस झांकी को देख करके आनंदित हो रहे हैं। अब भगवान की बारात जा रही है। बड़े से बाराती थे। अब आप में से भी कोई है जो भगवान की बारात के साथ जाएगा?